रवि एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन उसे अपने दादाजी के पुराने खंडहरनुमा घर में एक टूटा फूटा आईना मिला। जैसे ही उसने आईने को छुआ, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उस दिन के बाद से रवि के जीवन में विचित्र घटनाएं घटने लगीं। जब भी रवि आईने में देखता, उसे अपना प्रतिबिंब कुछ अलग दिखाई देता, कभी चेहरा टेढ़ा मेढ़ा तो कभी आंखों में रक्तिमा। धीरे धीरे उसका प्रतिबिंब उससे आंखें मटकाने लगा, मुस्कुराने लगा और फिर एक दिन उसने बोलना शुरू कर दिया, मैं हूं असली रवि। आईने में से आवाज आई, तुम तो बस एक छाया हो। रवि हंस पड़ा। उसे लगा कि वह सपना देख रहा है, परंतु जब उसने अपना हाथ हिलाया तो आईने का प्रतिबिंब कुछ और ही कर रहा था, जैसे कि वह स्वतंत्र रूप से जीवित हो। उस रात रवि को एक डरावना सपना आया। आईने का रवि उसे खींचकर आईने के अंदर ले गया और स्वयं बाहर निकल आया। रवि चिल्लाता रहा, परंतु उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। अगले दिन जब रवि ने फिर आईने में देखा तो उसमें उसका चेहरा नहीं था। वहां किसी और का चेहरा था, एक अजनबी जो भयानक ढंग से मुस्कुरा रहा था। आईने के उस पार से वह अजनबी रवि को हाथ हिलाकर बुला रहा था। धीरे धीरे रवि ने देखा कि उसके आसपास की दुनिया बदल चुकी है। गांव के लोग उसे अजनबी नजरों से देख रहे थे, मानो उसे जानते ही न हो। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी मां ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। मां चीखी, कौन हो तुम? मेरा बेटा रवि तो 1 वर्ष पहले मर चुका है। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। वह दौड़ता हुआ फिर से आईने के सामने गया, परंतु अब आईना पूरी तरह खाली था। न कोई चेहरा, न कोई परछाई। उसे लगने लगा कि वह कब का मर चुका है और अब वह उस आईने की दुनिया में फंसा हुआ है, एक ऐसी दुनिया जहां वास्तविकता और प्रतिबिंब की सीमाएं मिट चुकी थीं। अंतिम दृश्य में रवि आईने के सामने खड़ा था और आईने के भीतर हजारों चेहरे हंस रहे थे, मानो हर किसी का प्रतिबिंब असल दुनिया में आकर असली व्यक्तित्व को मिटा चुका हो। तभी एक छोटी बच्ची पास आई और मासूमियत से पूछ बैठी, अंकल, क्या आप भी आईने से निकले हो? रवि बस एक ठंडी, भयावह मुस्कान देता है और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।